वकला में ये चीजें हैं, हम इसको मानते हैं, लेकिन खुदारा इस चीज को समझिए कि सिर्फ वकला नहीं है, पूरी सोसाइटी है। आप उन सारे लोगों को देखें, और इसका ये भी मतलब नहीं कि दूसरे गलत है तो हम जो कर रहे हैं हम वो कह रहे हैं। मैं इस चीज को सबसे पहले मैंने एडमिट किया है कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। वो जो भी इंसिडेंट हुए हैं उसमें हमारे पार्ट पे, हमारे जो बेशक भाई हैं छोटे जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। अल्टीमेटली अगर कसूर है तो वो हमारा है, जो सीनियर्स हैं, जो बैठे हैं, जिन्होंने इन चीज़ों को सॉल्व करना था, शायद हम नहीं कर सके। वो यंगस्टर जो हैं वो, उनको शायद हम प्रॉपर ग्रूम नहीं कर सके, उनको वो इन्वायरमेंट नहीं दे सके जिससे कि वो काम एंड कूल हों, जिससे कि वो सेटिस्फाई हों, जिससे कि वो मतलब इस जो एक बड़ा नोबल प्रोफेशन था उसमें आके वो अपने आप को इजी फील करें। एक बड़ा फ्रस्ट्रेशन का सा सामना है कि एक बिल्कुल मेस सा क्रिएट हो गया हुआ है। अगर आप अपने जुडिशल सिस्टम को देखें तो बैकलॉग इतना बढ़ चुका हुआ है और दूसरे मामला इतने ख़राब हो चुके हुए हैं कि आपको एक रूटीन का काम करवाने के लिए भी बिला वजह जो है मामला प्रलॉन्ग करते हैं, जिसकी वजह से जो है फिर एक एग्रेशन का सा सामना आता है। एग्रेशन आपको जगह जगह नजर आएगी, वो कहाँ आएगी जहाँ पे सिस्टम के अंदर ब्रेक लगेगी, जो है प्रेशर बढ़ेगा तो एग्रेशन बढ़ेगी। हम वजूहात की बात कर रहे थे कि हमारे कोर्ट तक रसाई नहीं है या सीनियर्स वैसे नहीं आ रहे, हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, तो ये तो वजूहात हो गई। लेकिन क्या ये सारी वजूहात जो हैं ये क्या पंजाब और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हद तक हैं? क्योंकि हमें जितने भी लॉयर्स के इंसिडेंट्स हैं वो हमें पंजाब और इस्लामाबाद में नज़र आते हैं, ना कि हमें सिंध में, ना ही हमें केपीके में, ना ही हमें बलूचिस्तान में नज़र आते हैं। तो चाहे हम मीडिया को देख लें या हम खुद भी इस प्रोफेशन में हैं तो किसी ना किसी बात के ऊपर स्ट्राइक हो रही होती है और कोई ना कोई इंसिडेंट होता है, वो इंसिडेंट पंजाब का या इस्लामाबाद का ही होता है। कि जिम्मेदार खुदारा आप समझें कि एक फर्द वाहिद है, उसका गलत एटीट्यूड है, अगर उसने को उसका बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम है, उसने कोई ओवरडूइंग की है, वो कोर्ट में की है या आउट ऑफ कोर्ट की है, वो सिर्फ एक बंदे का बिहेवियर है। हमारे यहाँ पर मीडिया के कुछ माइंडसेट इस तरह का बन गया है कि हमें बुरा बना के बेचना उनके लिए सबसे आसान प्रोडक्ट है। आप सिर्फ एक मिसाल देखें कि शहर के अंदर कोई वकील किसी जगह पे किराए पे दफ्तर या घर लेने जाए तो एक आम फहम है जी हम वकला को घर नहीं देते। इसी तरह हमारे साथ पुलिस वाले और जज हजरात भी हैं, सिर्फ हम नहीं हैं, जजेस पुलिस वाले सबके साथ यही रवैये का सामना है। हमें भी खुदारा इंसान समझा कीजिए और समझें कि अगर ये इंसान है, सोसाइटी का हिस्सा है, अगर कोई ओवरडूइंग हो जाए, बाकी इंशाल्लाह ताला मैं बड़ा होपफुल हूँ, बेहतरी आएगी। जॉय ऑफ जस्टिस काफ़ी ऐसा जिसके ऊपर काम किया डॉक्टर सदाकत साहब का ये आइडिया था। बुनियादी तौर पे वो मसाइल जो कि रोज़मर्रा के तौर पे लोगों को पेश आते हैं इंसाफ के हसूल के अंदर, कि ये मसाइल पेश ना आए। फर्म को लेके जब हमने इनिशिएटिव लिया कि लोगों को पता चले कि उनके बेसिक राइट्स हैं क्या। तो पे एज यू गो का कंसेप्ट भी हमने इसीलिए दिया कि आप जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी आप उसी प्रोसीडिंग्स का हमें चार्ज करते रहेंगे, और देन जहां आपको लगता है कि आप हमारी सर्विसेज से मुतमईन नहीं हैं, आप सर्विसेज टर्मिनेट भी कर सकते हैं। जब वो सर्विस हम दे रहे होंगे हम उसी का ही चार्ज करेंगे। अगर हम ड्राफ्टिंग्स कर रहे हैं तो ड्राफ्टिंग का चार्ज होगा, आर्ग्यूमेंट की स्टेज है हम आर्ग्यूमेंट्स का चार्ज करेंगे, एविडेंस की स्टेज है एविडेंस का चार्ज करेंगे। तारीख पे जो एक मकूला मशहूर है, आपकी अदायगियों के मामले में आमतौर पर बहुत ज़्यादा लोग शिकवा करते हैं, कुछ भी हिडन नहीं होगा। हमारी इस फर्म का जो बेसिक कोड है इट इज़ ऑन ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। जब चाहें आप चेक कर सकते हैं, जो आपसे बात होगी वो रिटर्न होगी, जैसे तय होगा वैसे ही होगा। हमारा जो एम है वो यही है कि लोगों के टूवर्ड्स हमारा जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है हमने उसको चेंज करना है। बेहतर तरीके से हमने अपने शोबे को, अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट करना है, और प्रेजेंट करने के साथ साथ फिर उन्हें जस्टिस भी दिलवाना है। अमूमी तौर पे शिकायत ये है कि उसको नहीं मालूम होता कि उसका केस किस पैराए पे चल रहा है, आपकी कोई लिटिगेशन चल रही है तो आप अंधेरे में रहते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है। हमारे साथ वो मुकम्मल फीडबैक ले सकता है, मुकम्मल तौर पे हमारी कोऑर्डिनेशन उसके साथ अवेलेबल होगी। इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में मौजूद हो, ना सिर्फ ये कि आपको तो पूरे पाकिस्तान के लिए हर शहर के लिए वकला अवेलेबल हो। दायरे से ज़्यादा ये फोरम है जो कि वकला के लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी है। हम ऐसे केसेस को प्रेफर करेंगे जो एक्चुअली विक्टिम है और उसको लीगल रिलीफ चाहिए है, उसको इंसाफ चाहिए है। जॉय ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो एक प्लेटफॉर्म है। अगर हमारा पे एज यू गो का कॉन्सेप्ट है, हमारा ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट है, या हमारा कंप्लेंट डीलिंग का कॉन्सेप्ट है, अभी तक ये सारी चीज़ें हम ऑप्ट कर चुके हैं और उसके लिए हम लॉयर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ, वो हमारे साथ मिलें, जॉय ऑफ जस्टिस का हिस्सा बने और जॉय ऑफ जस्टिस के SOPs को फॉलो करते हुए वो लिटिगेशन
करें और लोगों की दाद रसी करें। बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर टीम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, सारे मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और एक दूसरे की मुशावरत सबको हासिल होती है। Joy of Justice. To contact, call 0321 476 3786. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, जॉय ऑफ जस्टिस के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट साद सलमान। तारुफ़ करवाता चलूं हमारे मेहमानों से और साथ ही जॉय ऑफ जस्टिस की टीम से। मेरे बाएं तरफ तशरीफ़ रखते हैं अहमद यार चावली साहब, जो कि मेंबर पंजाब बार काउंसिल हैं। पहले भी हमारे पास आ चुके हैं बतौर कैंडिडेट और अब बतौर मेंबर आए हैं। सर, आपको बहुत मुबारक हो। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं राना बलीवर रहमान साहब, हमारे सीनियर एडवोकेट हैं जॉय ऑफ जस्टिस के। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इमरान उल्लाह रांझा साहब। आपकी आमद के बहुत शुक्रिया। और इस तरफ मेरे मौजूद हैं बारान खान शेरवानी साहब। आज का टॉपिक जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि अहमद यार चावली साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक अग्रेशन जो है लॉयर्स के अंदर नज़र आता है हमें, बी एट वो यंग लॉयर्स हों या सीनियर लॉयर्स हों, तो आपको क्या लगता है कि ये विद टाइम यंग लॉयर्स के अंदर होता है, विद टाइम ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है कि यहाँ ये रहता है, मतलब वकालत के साथ ये आपके अंदर एग्रेशन जो है बिल्डअप होता जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इधर आने का। और जो टॉपिक आपने चूज़ किया है वो मैं समझता हूँ कि आज का हर सीरियस हमारे कम्युनिटी का हिस्सा का जो भी एलिमेंट है उन सब के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। हम सारे लोग जो इस प्रोफेशन के साथ मुंसलिक हैं, हम फील करते हैं कि आज का जो एग्रेशन है हमारी कम्युनिटी का और स्पेशली यंग लॉयर का, वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। और मैं ये इस बारे में मैं समझता हूँ कि उन यंगस्टर को मैं मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगा। मैं नहीं समझता कि उनका इतना कसूर है। शायद कि जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक यंग लॉयर की, उसके वालिदैन की, कि जिस तरह वो लॉ किया और जाएगा प्रोफेशन में, वहाँ से जाके उसकी एक, जैसे आम हम लोग समझते हैं ना कि कोई जॉब आप ज्वाइन करते हैं तो साथ ही आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है, एक बड़ा रिस्पेक्टेबल सा एक सिलसिला आपका बन जाता है जी। यही चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है कि इस प्रोफेशन में आया है, वालिदैन ने 16 साल उसकी एजुकेशन कंप्लीट हुई है, अब वो आया है तो आके कुछ अर्निंग शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस वक्त वो प्रोफेशन में आता है तो आके बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट एनवायरनमेंट उसे फेस करनी पड़ती है। वो क्या होता है कि सबसे पहले तो ये होता है कि जो ऑफिस ज्वाइन करना, किसी सीनियर को ज्वाइन करना है, वो मैं समझता हूँ वो बड़ा लाजमी है। उसमें क्या होता है कि जिस वक्त आप एक अच्छे ऑफिस को ज्वाइन करते हैं तो वो ऑफिस आपकी बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग करता है। मेरा ये मानना है, मेरा एक अपनी एक ओपिनियन है इस बारे में, कि जिस तरह एक बच्चे की परवरिश उसके घर से होती है, बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस वक्त हम किसी ऑफिस, अच्छे ऑफिस को ज्वाइन करते हैं, अच्छे सीनियर को ज्वाइन करते हैं, तो वो हमें ग्रूम करता है, वो हमें बताता है, इस प्रोफेशन की नाम्स को बताता है, और साथ हमें उसका जो अपना करैक्टर होता है ना, वो हमारे लिए बड़ा इंस्पायरिंग होता है। हमारे लिए ये होता है कि जिस तरह हमारा सीनियर कोर्ट्स में बिहेव करता है, जिस तरह वो प्रिपरेशन करता है, जिस तरीके से उसका ओवरऑल एक एटीट्यूड होता है, वो सारे का सारा वो जूनियर्स ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जो छोटे भाई हैं हमारे। तो अगर तो लकीली किसी को कोई अच्छा ऑफिस मिल गया, वो उनके लिए वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाता है, और पूरी ज़िंदगी के लिए वो यही होता है कि वो अपने सीनियर्स की उन्हीं नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ अगर कोई ऐसा नहीं होता तो फिर वो जो एक मतलब एक्सपेक्टेशन से हट के जिस वक्त आपके रिजल्ट्स निकलते हैं ना, उस वक्त वही एक बंदे के अंदर एक आप समझ लें कि एक एग्रेशन डेवलप हो जाता है कि एक साइड पे तो एक बंदे को वो देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अर्न भी कर रहा है और उसके लिए हम काम भी कर रहे हैं, हमें अहमियत भी नहीं दी जा रही, काम हमसे करवाया जा रहा है, और अर्निंग जो है वो सिर्फ एक एंड पे हो रही है, शेयर नहीं करते। ये सारी चीज़ें एक एक करके इकट्ठी होती जाती हैं। घर वालों की तरफ से एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जी अब बच्चा है, वो जा रहा है, वकालत कर रहा है, तो अब हमें भी वो कुछ करे। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं, हमारे कम्युनिटी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिनका ये होता है कि उनके डिपेंड कर रही होती हैं फैमिलीज उन पे, जी वो सारी चीज़ें जिस वक्त इकट्ठी होती है ना, तो फिर ये मेरे ख्याल में ये एग्रेशन जो है ना ये डेवलप होता है। इसमें अल्टीमेटली अगर कसूर है तो वो हमारा है, जो सीनियर्स हैं, जो बैठे हैं, जिन्होंने इन चीज़ों को सॉल्व करना था, शायद हम नहीं कर सके। वो यंगस्टर जो हैं वो, उनको शायद हम प्रॉपर ग्रूम नहीं कर सके, उनको वो इन्वायरमेंट नहीं दे सके जिससे कि वो काम एंड कूल हों, जिससे कि वो सेटिस्फाई हों, जिससे कि वो मतलब इस जो एक बड़ा नोबल प्रोफेशन था उसमें आके वो अपने आप को इजी फील करें। जी, ये मैं समझता हूँ कि मेन एक जो रीज़न है। बहुत शुक्रिया सर आपका। मलिक साहब, सेम यही चीज़ मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, और मैं साथ चाहूँगा कि आप बताएं कि जब आपने अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया, कैरियर का स्टार्ट लिया, तो क्या ये सारे मसाइल आपने भी फेस किए, और आया ये अग्रेशन का फैक्टर आप में था, ये वक्त के साथ बढ़ता चला गया या कि बिल्कुल ख़त्म हो गया? बहुत शुक्रिया साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये मसाइल हमारे साथ भी थे, ज़ाहिर बात है, जिस तरह कोई भी करता है। आज से 16 साल पहले जब मैंने वकालत शुरू की थी तो तब यही मसाइल थे। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। चावली साहब ने बहुत अच्छी बात की है, काफ़ी हद तक मसाइल का जो है लोगों को बताया भी है। प्रॉब्लम ये है कि एग्रेशन अब सिर्फ यंगस्टर में नहीं है। एग्रेशन जाके देखते हैं तो हम लोग जैसे कोई मिडिल कैरियर एज के अंदर पहुँच गए हुए हैं, मतलब हमारे जो अब कह लें कि बैचमेट्स या इर्द गिर्द के हैं या हमसे सीनियर्स है, एग्रेशन अब हम देखते हैं कि इस कम्युनिटी के हर हिस्से में जो है वो नज़र आती है। उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। यंगस्टर की तो समझ लगती है कि उसको अपनी बात मनवाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है। जी, वो चाहे बात सही भी कर रहा हो, वो जब बात ऊंची आवाज़ करके करेगा कि उसको फेस रिकग्निशन नहीं मिल रही है तो वो देखता है कि उसकी बात सुनी जाती है, तो फिर वो उसको एज ए टूल यूज़ करना शुरू कर देता है। शुरू में हम भी ऐसे ही थे कि बाद में जाके पहले ही आप चढ़ाई करते, थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर दिखाएं, तो जो काम आम रूटीन के अंदर नहीं होना। देखिए सबसे ज़रा मसाइल क्या होते हैं, मतलब स्पीडी जस्टिस की बात होती है। आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? आप जब होते हैं आप उसको कहते हैं कि यार इतनी लंबी डेट्स ना करो। हमारे कोर्ट्स की टेंडेंसी, उसकी भी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन अमूमी तौर पे देखने में ये आता है कि आपका जो मामला हैं वो लिंगर ऑन हो रहे होते हैं। अब ये जो एक बिल्कुल कट थ्रॉट किस्म का कंपटीशन है, कोई यंगस्टर के पास अगर कोई मैटर आ जाता है तो वो अपने सीनियर से कम्पीट कर रहा है, उसने कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐसी देनी है कि लोग उससे सेटिस्फाई हों लो कॉस्ट पे, और उसकी कोशिश होती है कि मैं जल्द से जल्द स्पीडी करवा के दूँ। दूसरी तरफ कोर्ट का बर्डन आप देखें तो इस तरह की सूरत हाल होती है कि एक जो आम फहम से जो है बिल्कुल जिसमें कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसी तरह आप ये देख लें सक्सेशन या डिक्लेरेशंस की बात की है, लीगल एड्स की बात होती है, एक रूटीन मैटर है, ये मैटर भी इतने प्रोलॉन्ग कर देते हैं कि उसको जवाबदेही मुश्किल हो जाती है। रिजल्टेंटली एग्रेशन पैदा होती है, कोर्ट्स में आपको लड़ते हुए नजर आएंगे यंगस्टर नजर। अब यही चीज़ें जो है बड़ों के अंदर भी आ रही हैं। रीज़न बीइंग कि जो वो अपनी आवाज़ ऊंची करके काम करवा लेते हैं, जो एक बिल्कुल प्रोफेशनल आदमी है जिसने कोई ऐसे किसी आप कह लें कि अहदेदार या किसी दूसरे को एज ए टूल यूज़ नहीं करना, एक बिल्कुल, क्योंकि उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ भी उतनी ज़्यादा होती हैं। जैसे जैसे आप कैरियर में आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ आप ये नहीं है कि आप अपना कैरियर कैरी कर रहे होते हैं, आप लाइबिलिटीज़ भी कैरियर कर रहे होते हैं, आपकी फेस चेंज हो रही होती है, लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही होती हैं। तो लोग एक बड़ा फ्रस्ट्रेशन का सा सामना है कि एक बिल्कुल मैस सा क्रिएट हो गया हुआ है। अगर आप अपने जुडिशल सिस्टम को देखें तो बैकलॉग इतना बढ़ चुका हुआ है और दूसरे मामला इतने ख़राब हो चुके हुए हैं कि आपको एक रूटीन का काम करवाने के लिए भी बिला वजह जो है मामला प्रॉन्ग करते हैं, सही, जिसकी वजह से जो है फिर एक एग्रेशन का सा सामना आता है। एग्रेशन आपको जगह जगह नजर आएगी, वो कहाँ आएगी? जहाँ भी सिस्टम के अंदर ब्रेक लगेगी, जो है प्रेशर बढ़ेगा तो एग्रेशन बढ़ेगी। आपको अपनी आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है। आवाज़ ऊंची करेंगे तो अल्टीमेटली ये इल्ज़ाम लगता है कि जी जहरियाना रवैया अपना लिया गया, लेकिन आपको उसका हल नज़र नहीं आ रहा होता। जो पहले बात की जाती थी कि बात दलील से करें, रिजल्टेंटली जुडिशल ऑफिसर्स की देखें तो हमारे लोअर जुडिशरी में एक प्रॉब्लम ये भी बहुत है कि अगर आप जो है बिल्कुल जाके देखें तो वहाँ पर टेंडेंसी है कि एग्रेशन से काम हो जाता है। अगर आप दलील की बात कर रहे हो तो इतनी जल्दी बात सुनी नहीं जाती। अक्सर हम कचहरी में अपने माहौल देखते हैं क्योंकि वहाँ पर इम्यून हो गए होते हैं, शायद वो भी जराना रवैया कि जो आके शोर डालेगा उसका काम जल्दी हो जाएगा, जो आराम से बात करेगा उसका होगा नहीं। रिजल्टेंटली हर बंदा यही अप्रोच अपनाने की कोशिश करता है, फिर उसके अलावा हल कोई नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली जब आपने अपने क्लाइंट को देखना तो उसने आपसे रिजल्ट मांगना, उसको इससे गर्ज नहीं है कि आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्या मामला पेश आ रहे हैं, उसने अल्टीमेटली रिजल्ट्स की बात करनी है। प्लस एक और बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल जो बनी हुई है, हमारी कन्फ्यूज लेजिस्लेशन हो रही है। अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे सीपीसी अमेंडमेंट्स की, तो सीपीसी अमेंडमेंट्स आप देखें कि 200 साल पहले 1800 के अंदर ज़ाब्ता दीवानी बना, और अब पिछले 4 साल के अंदर पंजाब के अंदर ही कुछ चौथा एक्ट आ गया जिसमें लेजिस्लेशन में बार बार अमेंडमेंट्स की, कभी उसको 15 दिन कर देते हैं, कभी उसको 90 दिन कर देते हैं, फिर वापस 15 दिन कर दिए, उससे पहले टाइम नहीं है।
इतनी रैपिड अमेंडमेंट्स आ रही हैं कि शायद सारों के इल्म में वो सारी होती भी नहीं है। हमारी लेजिस्लेशन से लेके हर बंदा कन्फ्यूजन इबहाम का एक शिकार है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो है सारी चीज़ें कन्फ्यूजन में जाने की वजह से, और फिर जब काम नहीं होता तो आपको एग्रेसिव बिहेवियर नज़र आता है जगह जगह पे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, देखने की बात ये है कि फैक्टर्स को कैसे ओवरकम किया जाएगा। जब तक इनको आप नहीं करते हैं तो ये रवैया सब में नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। इमरान राना साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप भी अपना टेक दें इसके ऊपर। भाईजान थैंक यू। भाईजान बात ये है कि जब मैंने शुरू किया था जी। उस वक़्त मैंने चावली साहब से सीखा था, चावली साहब को फॉलो किया था। लेकिन मेरा जो ज़ाती ख्याल है वो ये है कि अब वो सीनियर भी उसी तरह के, मेरा ख्याल है अब वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे रहा है अपने जूनियर्स को कि किस तरह पेश होना है, किस तरह जाके बात करनी है, किस तरह जज को समझाना है। ऊंचा बोलने से तो इंसाफ नहीं मिलता। ये तो मेरा ख्याल है कि जो सीनियर्स हैं वो भी थोड़ा सा ना उस तरीके के नहीं रहे अब, जब जिस तरह पहले होते थे, जो सिखाते से पहले लोगों को बताते थे कि किस तरह पेश होना है, क्या रवैया अपनाना है कोर्ट में। जब मैंने शुरू की थी तो मैंने चावली साहब से सीखा था। इन्होंने हमें बताया कि अगर आपके खिलाफ भी फैसला आ जाए तो आपने जज को कुछ नहीं कहना, आपके पास अपील का राइट है, आप अपील में चले जाए। लेकिन अब भाईजान जो लोग हमारे जो भाई आ रहे हैं वो शॉर्टकट अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सीखना चाहिए कि किस तरह सीनियर्स, जो पुराने सीनियर्स हैं, किस तरह पेश होते हैं, किस तरह अदालतों का एहतराम करते हैं। बस सही, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपसे मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी। जॉय ऑफ जस्टिस काफ़ी ऐसा जिसके ऊपर काम किया डॉक्टर सदाकत साहब का ये आइडिया था। बुनियादी तौर पे वो मसाइल जो कि रोज़मर्रा के तौर पे लोगों को पेश आते हैं इंसाफ के हसूल के अंदर, कि ये मसाइल पेश ना आए। फर्म को लेके जब हमने इनिशिएटिव लिया कि लोगों को पता चले कि उनके बेसिक राइट्स हैं क्या। तो पे एज यू गो का कंसेप्ट भी हमने इसीलिए दिया कि आप जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी आप उसी प्रोसीडिंग्स का हमें चार्ज करते रहेंगे, और देन जहां आपको लगता है कि आप हमारी सर्विसेज से मुतमईन नहीं हैं, आप सर्विसेज टर्मिनेट भी कर सकते हैं। जब वो सर्विस हम दे रहे होंगे हम उसी का ही चार्ज करेंगे। अगर हम ड्राफ्टिंग्स कर रहे हैं तो ड्राफ्टिंग का चार्ज होगा, आर्ग्यूमेंट की स्टेज है हम आर्ग्यूमेंट्स का चार्ज करेंगे, एविडेंस की स्टेज है एविडेंस का चार्ज करेंगे। तारीख पे जो एक मकूला मशहूर है, आपकी अदायगियों के मामले में आमतौर पे बहुत ज़्यादा लोग शिकवा करते हैं, कुछ भी हिडन नहीं होगा। हमारी इस फर्म का जो बेसिक कोड है, इट इज़ ऑन ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। जब चाहें आप चेक कर सकते हैं, जो आपसे बात होगी वो रिटर्न होगी, जैसे तय होगा वैसे ही होगा। हमारा जो एम है वो यही है कि लोगों के टूवर्ड्स हमारा जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है हमने उसको चेंज करना है। बेहतर तरीके से हमने अपने शोबे को, अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट करना है, और प्रेजेंट करने के साथ साथ फिर उन्हें जस्टिस भी दिलवाना है। अमूमी तौर पे शिकायत ये है कि उसको नहीं मालूम होता कि उसका केस किस पैराए पे चल रहा है। आपकी कोई लिटिगेशन चल रही है तो आप अंधेरे में रहते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है। हमारे साथ वो मुकम्मल फीडबैक ले सकता है, मुकम्मल तौर पे हमारी कोऑर्डिनेशन उसके साथ अवेलेबल होगी। इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में मौजूद हो, ना सिर्फ ये कि आपको पूरे पाकिस्तान के लिए, हर शहर के लिए वकला अवेलेबल हो। दायरे से ज़्यादा ये फोरम है जो कि वकला के लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी है। हम ऐसे केसेस को प्रेफर करेंगे जो एक्चुअली विक्टिम है और उसको लीगल रिलीफ चाहिए है, उसको इंसाफ चाहिए है। जॉय ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो एक प्लेटफॉर्म है। अगर हमारा पे एज यू गो का कॉन्सेप्ट है, हमारा ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट है, या हमारा कंप्लेंट डीलिंग का कॉन्सेप्ट है, अभी तक ये सारी चीज़ें हम ऑप्ट कर चुके हैं, और उसके लिए हम लॉयर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ, वो हमारे साथ मिलें, जॉय ऑफ जस्टिस का हिस्सा बने, और जॉय ऑफ जस्टिस के SOPs को फॉलो करते हुए वो लिटिगेशन करें और लोगों की दाद रसी करें। बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। टीम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, सारे मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और एक दूसरे की मुशावरत सबको हासिल होती है। Joy of Justice. To contact, call 0321 476 3786. वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मैं बरान साहब आपसे चाहूँगा कि आप हमारे मौजूद मेहमान से कोई सवाल कीजिए। थैंक यू साद। सर हमने जो पिछले सेगमेंट में बात की थी ब्रेक से पहले, जो हम बात कर रहे थे, हम वजूहात की बात कर रहे थे कि हमारे कोर्ट तक रसाई नहीं है, या सीनियर्स वैसे नहीं आ रहे, हमें रिलीफ नहीं मिल रहा। तो ये तो वजूहात हो गई, लेकिन क्या ये सारी वजूहात जो हैं ये क्या पंजाब और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हद तक हैं? क्योंकि हमें जितने भी लॉयर्स के इंसिडेंट्स हैं वो हमें पंजाब और इस्लामाबाद में नज़र आते हैं, ना कि हमें सिंध में
ना ही हमें केपीके में, ना ही हमें बलूचिस्तान में नज़र आते हैं। तो चाहे हम मीडिया को देख लें या हम खुद भी इस प्रोफेशन में हैं, तो किसी ना किसी बात के ऊपर स्ट्राइक हो रही होती है और कोई ना कोई इंसिडेंट होता है। वो इंसिडेंट पंजाब का या इस्लामाबाद का ही होता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अग्रेशन है ये सूबा वाइज चल रही है या एज अ होल कम्युनिटी में है? जैसे मैं कल ही सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था कि एक खानेवाल के लॉयर का जो है वो वीडियो आई जिसमें वो किसी के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। डोंट नो द रीज़न, वो ज़ाहिर बात है किसी ना किसी वजह से ही कोई ना कोई बात ही होगी, लेकिन उसका एक प्रॉपर तरीकाकार है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सूबा वाइज एग्रेशन हो रहा है हमारे प्रोफेशन के अंदर, इसको कैसे कोप अप किया जाए, कैसे इसको कम किया जाए? एक तो मैं आपको बात बताऊं कि जो आपका एक क्वेश्चन था ना कि मतलब ये वकला के ये सारे जो वाक़यात, उसकी भी एक मैं एक रीज़न बताता हूं कि पूरी सोसाइटी में चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमारा ये होता है कि वो कैमरे की आंख जिस वक्त वो पकड़ती है ना, तो वो ब्लैक यूनिफॉर्म को वो स्पेसिफिकली उसको वो मतलब उसको शूट करते हैं, उसको टारगेट करते हैं। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि जो कुछ हो रहा है वो जस्टिफाई है, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है। कुछ हो रहा है वो गलत है, उसको कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि जो भी है, मतलब बीइंग लॉयर मैं ये समझता हूं कि हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम दलील के साथ है, हमारा काम लॉजिक के साथ है, हमारा काम रीजनिंग के साथ है। लड़ाई हमारा काम नहीं है। यही हमने सीखा है अपने उस्तादों से, और यही चीज़ हम अपने छोटे भाइयों को भी, अपने जो न्यू कमर है उनको भी हम यही बात कहते हैं। सोसाइटी में रहते हुए चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, सारा कुछ है, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस करें। हमारा अब जो अभी हम लोग आए हैं तो आके पंजाब बार काउंसिल में भी हमारा यही है, हम अब बाकायदा एक इंशाल्लाह ताला हम प्लान कर रहे हैं कि इस हवाले से प्रोग्राम किए जाएं। अपने जो छोटे भाई हैं जिनको अभी लाइसेंस हमने देने हैं, उनके साथ भी हमारा प्रोग्राम है कि उन सबको बुला के तो उनके साथ एक मीटिंग रखी जाए, उनको प्रॉपरली उनको गाइड किया जाए और इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। बाकी चीज़ें जो हैं वो आपने ये कहा है कि सूबे में कुछ ख़ास हो रहा है, इस्लामाबाद में है, लेकिन वो बस हमारी बदकिस्मती है कि वो कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है उसकी वजह से, और फिर वो मीडिया उसमें मतलब अनफॉर्चुनेटली अब कोई वो ज़रा उसको बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा उसको किया जाता है। वकला में ये चीज़ें हैं, हम इसको मानते हैं, लेकिन खुदारा इस चीज़ को समझिए कि सिर्फ वकला नहीं है, पूरी सोसाइटी है। आप उन सारे लोगों को देखें, और इसका ये भी मतलब नहीं कि दूसरे गलत हैं तो हम जो कर रहे हैं हम वो कह रहे हैं। मैं इस चीज़ को सबसे पहले मैंने एडमिट किया है कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। वो जो भी इंसिडेंट हुए हैं उसमें हमारे पार्ट पे हमारे जो बेशक भाई हैं छोटे जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। लेकिन पूरी की पूरी सोसाइटी जो है ना उसमें एग्रेशन बढ़ रहा है, डिटीरियोरेशन सारे इदारों में हो रही है, हर जगह पे मिन हैसुल कौम हम में खराबियां हैं। और इस चीज़ को प्लीज़ रियलाइज आप लोग भी करें कि सिर्फ वकील जो है ना वो सारे बुरे नहीं है। हमारी मतलब मैं आपको बताता हूं कि तकरीबन 1.5 लाख के करीब है अब पूरे सूबे में जो हमारे वकला हैं, ऑलमोस्ट 1.5 लाख के करीब है, 1.25 से 1.5 लाख के करीब। उसमें से अगर 2, 4, 10, 20 या 50 लोग अगर कोई वाकयात आप ये सारे नोट कर लेना, तो इसका क्या मतलब है कि वो 1.5 लाख के 1.5 लाख एक जैसे। लेकिन जब हमें टारगेट किया जाता है तो वो सबको सब पूरी की पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। एक बंदे ने फॉर एग्जांपल अगर खुदा ना खास्ता मैंने एक गलत एक्ट किया है तो इसका जिम्मेदार मेरी कम्युनिटी नहीं है, उसके जिम्मेदार खुदारा आप समझें कि एक फर्द वाहिद है, उसका गलत एटीट्यूड है, अगर उसने को उसका बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम है, उसने कोई ओवरडूइंग की है, वो कोर्ट में की है या आउट ऑफ कोर्ट की है, वो सिर्फ एक बंदे का बिहेवियर है। लेकिन हमारे साथ होता क्या है कि पूरी कम्युनिटी को हमें वो मतलब वो एक रगड़ा लगा दिया जाता है। चलें हम ये भी नहीं कहते कि वो जिसने गलत किया है वो अब उस पर आप करें, वो भी भाई है हमारा, छोटा है, उससे गलती हो गई है। हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं आने वाले दिनों में उसमें बेहतरी आएगी। अपने छोटे भाइयों को हम इस हवाले से उसमें हमने एक बड़ा हमारे जो अभी रिसेंटली काफ़ी चीज़ें बेहतरी आई है। पहले लॉ गैट हमने इंट्रोड्यूस करवाया, उसका मकसद भी यही था कि ऐसे लोग जो वाकई पढ़े लिखे, जो बड़े माशाल्लाह शाइनिंग है और प्रोफेशन में अच्छे मतलब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, कुछ पीछे कुछ एलिमेंट थे
जिनके बारे में हमें भी पता है कि हमारे पंजाब बार काउंसिल से लोगों ने लाइसेंस लिए, उसमें बहुत सारे फेक लॉयर्स हैं। और मैं ये समझता हूँ, मेरा ये ख्याल है कि जिस बंदे ने यूनिवर्सिटी से या किसी भी अच्छे इदारे से लॉ उसने किया, वो कभी भी इस तरह बिहेव नहीं कर सकता। ये इसी किस्म के एलिमेंट हैं जिन्होंने गलत डिग्रियाँ ली हैं या गलत तरीके से लाइसेंस लिए हैं, या इवन वो वकील हैं ही नहीं, उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। जिस वक्त एक बंदे ने काला यूनिफॉर्म पहना हुआ है, उसका हमें तो नहीं पता है ना कि वो वकील है या नहीं। हो सकता है कि उसने अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए ये सारा कुछ किया, और जिस वक्त उसके उसकी मूव जो उसकी कैप्चर की जा रही होती है, कितने लोगों को पता है कि वो कौन है? बड़े कम चेहरे हैं। मैंने आज तक भी किसी हमारे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स जो हैं उनमें से मैंने कभी किसी का कोई ऐसी ओवरडूइंग करते हुए मैंने नहीं देखा। हो जाते होंगे किसी वक्त कोई जज्बाती, हमें भी खुदारा इंसान समझा कीजिए और समझें कि अगर ये इंसान है, सोसाइटी का हिस्सा है, अगर कोई ओवरडूइंग हो जाए, बाकी इंशाल्लाह ताला मैं बड़ा होपफुल हूँ, बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। तो ब्लिक साहब, आपने जो बात की है कि हमारी जो है कोर्ट तक रसाई नहीं है, अमेंडमेंट्स आ रही हैं, कोई चीज़ के अंदर सर्टेनिटी नहीं है, ये तो हमने कोर्ट प्रेमिसेस की बात की। चावली साहब ने भी बात की कि कोर्ट और आउट ऑफ कोर्ट की बात की। मेरा जो आपसे सवाल है वो आउट ऑफ कोर्ट बिहेवियर का है। मैं चंद इंस्टेंसेस में से एक इंस्टेंस ज़रूर यूज़ करूँगा कि जब ट्रैफिक वार्डन किसी वकील को रोकते हैं और आगे वकील बाहर निकलते हैं और बदतमीज़ी शुरू कर देते हैं कि जी हमें क्यों रोका है, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये रवैये को कैसे कोप अप किया जाए और इस रवैये को कैसे ख़त्म किया जाए? क्योंकि हम बीइंग लॉयर, हम कानून के मुहाफ़िज़ भी हैं। हमने कानून को सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में असिस्ट नहीं करना, हमने देखना है, जैसे एक सेइंग है, अ गुड लॉयर इज़ वन हु नोज़ वेयर इज़ लॉ। और जब हम देखते हैं कि कहाँ लॉ है, उसी लॉ को हम ब्रेक करेंगे तो वो अच्छा सोसाइटी में इम्पैक्ट नहीं जाएगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया फरहान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्टीमेटली बात फिर वहीं पर आ जाती है कि जब किसी एक का इंडिविजुअल एक्ट जो है वो पूरी कम्युनिटी के लिए एक बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरी नज़र के अंदर आप अगर चाह रहे हैं कि कानून पूरे मुआशरे के अंदर, पूरा मुआशरा किसी कानून के ताबे चले, तो फिर कानून को सब पे यकसा लागू कर दें। अब फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे बनती है? आप बतौर अपना वकील तारुफ करवाते हैं, बतौर वकील आमतौर पे आपसे होता भी नहीं, बाज़ औक़ात तलख़ी भी हो जाती है, बहुत सारे मामलात होते हैं। अब आप ये देखें, हम कोर्ट प्रेमिसेस में, मतलब कोर्ट प्रेमिसेस ऐसी जगह के ऊपर है, लाहौर के ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कि जहाँ पर अहम ओहदेदारान की अक्सर मूवमेंट जारी रहती है। अब अगर आप देखते हैं, मिसाल के तौर पे आप टेम्पल रोड पे देखें तो उनके किसी एक डिप्टी डायरेक्टर ने भी दाखिला करना हो तो ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। साहब बहादुर की गाड़ी तशरीफ़ लाती है, उसके बाद वो गाड़ी जाती है तो आम आवाम के लिए ट्रैफिक खुलती है, बशमूल हम सब के। इसी तरह अगर हम देखते हैं तो सिविल सेक्रेटेरिएट से निकलते हैं और ये सब कुछ होता है। बहुत सारी दफ़ा होता है ऐसे तलखी हो जाती है जी, रूट लगा हुआ है और सब कुछ है, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होती है। अब अगर आप देखें तो आम आवाम को वो दबा लेते हैं, आपको वो दबा नहीं सकते कि उनको पता है कम्युनिटी आगे से रिएक्ट करती है। ये गलत है, ठीक है आपकी बात बिल्कुल, लेकिन एक रिएक्शन जो सुनने की उनमें बर्दाश्त नहीं होती, जिसकी वजह से ज़्यादा बिगाड़ पैदा होता है। कानून को अपने हाथ में लेने की कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, हम हर सूरत इसको कंडेम करते हैं, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट सब पे यकसा करें। अगर आप ये देखें कि इधर से गुजरने वाले पुलिस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स, जो भी सरकारी नंबर प्लेट वाला, उसको तो इस तरफ से रोड से गुजरना अलाउ है। जो वहाँ का रिहायशी है, जिसका वहाँ पर दफ्तर है, उसको आप ये कि मतलब टेम्पल रोड पे हमें ये वास्ता पड़ता है कि एक चौक में हम देखते हैं रोज़ाना सुबह वहाँ पर खड़े हो जाते हैं जी, इस तरफ से गुजरना वन वे है, जबकि वहीं से FIA के दफातर, मीडिया के दफातर, ये सब लोग गुजर रहे होते हैं, उनको अलाउ है। तो ये कौन सा विजडम है जिसके तहत एक तरफ से किसी मखसूस तरफ से लोगों को गुजरने की आप राय देते? तो अल्टीमेटली क्या होता है, जब हम लोगों ने इस पर एहतजाज किया, उन्होंने कहा बुखला रात भी गुजर जाए, बाकी आम आवाम को वहाँ पर सुबह सुबह खड़े होकर चलानों का सामना करना पड़ता है। वार्डन हजरात को अगर आप देखें तो उनकी बहुत मुश्किल ज़िंदगी है, उनकी भी जो जारहाना रवैया है, उनकी कुछ जॉब जो हैं या उनकी जो आगे से अपनी फ्रस्ट्रेशन, उनका नतीजा इसमें सामने आता है। उनका गुस्सा निकलता है आम आवाम पे, ठीक है। आम आवाम में हम वो आम आवाम का हिस्सा है जिनके ऊपर वो अपना गुस्सा उस तरह से निकाल नहीं सकते। और एक दूसरी बात जो मैं करना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें नेक्सस जिस तरह से होती हैं कि आप देखें किसी झूठ को आप बार बार बोलना शुरू करें तो मुआशरे में वो सच लगना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ पर मीडिया के कुछ माइंडसेट इस तरह का बन गया है कि हमें बुरा बना के बेचना उनके लिए सबसे आसान प्रोडक्ट है। आप सिर्फ एक मिसाल देखें कि शहर के अंदर कोई वकील किसी जगह पे किराए पे दफ्तर या घर लेने जाए तो एक आम फहम है जी हम वकला को घर नहीं देते। इसी तरह हमारे साथ पुलिस वाले और जज हजरात भी हैं, सिर्फ हम नहीं हैं, जजेस, पुलिस वाले, सबके साथ यही रवैये का सामना है। अब मुझे आप ये बताएं कि आप देखें इतना बड़ा एरिया, इससे पहले एक हमारे दोस्त आए थे, उन्होंने बात भी ये की थी
इतना बड़ा एरिया, यहाँ पर दफातर हैं, यहाँ पर घर है, मजांग से लेके 5 किलोमीटर रेडियस का आप एरिया देखें तो यहाँ पर थिकली पॉपुलेटेड है, जो कि लॉयर्स कम्युनिटी ने रेंट के ऊपर लिया हुआ है। अगर आप जो है रेंट ट्रिब्यूनल्स में जाके देखें तो आपको कितने केसेस नज़र आएंगे जो लॉयर्स के अगेंस्ट होंगे। अगर आप करें तो 100 आउट ऑफ 1 भी नहीं आपको शायद नज़र आए, इससे भी कम रेशो के अंदर केसेस हैं। लेकिन आमतौर पे परसेप्शन ये बना दी गई कि ये लोग जो हैं इनके साथ डील करना और ये कानून को अपने हाथ में लेते हैं और ये सब कुछ करते हैं। आपने लड़ाई के वाक़े का जिक्र किया, आपको महीने में एक आधा इंसिडेंट, महीने या इससे भी ज़्यादा में जाके जो मीडिया उछाल के दिखा रहा होता है वकलागर्दी हो रही है, वकलागर्दी हो रही है, जबकि डेली बेसिस पे कई लाख लोग जो है वहाँ पर अपने केसेस की पैरवी आते हैं। कितने लोगों की रोज़ाना लड़ाई होती है, लेकिन स्टैट्स को इस तरह से बना के दिखाया जाता है कि एक बिल्कुल विलन की शक्ल में पेश कर दिया गया। अब कोई बात हो ना हो, जैसे वो होता है ना कि वो किसी खातून ने टक्कर मार दिया आगे बंदे को, वो बेचारा गिर गया तो वहाँ से उठ के सबने उसको मारना शुरू कर दिया और वो बाद में खातून ने लड़की को गिरा दिया। तो सूरत हाल वही बन गई है कि वो बिल्कुल ऐन सवाब समझ लिया जाता है कि जो ये कह रहे हैं ये तो गलती होंगे। पहले आपको यहाँ से अपनी जस्टिफिकेशन गलत से सही पे देनी पड़ती है कि नहीं मैं सही हूँ, फिर बात आगे बढ़ती है। तो वार्डन हजरात की बात आप कह लें, ये बिल्कुल ये कह लें कि आप अपना तारुफ करवाते हैं, उसमें देखें अवाम की बेहतरी के लिए कवानीन लाए जाते हैं। अब आप उनको टूल मत बनाएं कि वो सुबह सुबह उसने अपने जो पूरे टारगेट पूरे करने तो उसने आसान हल और जिसकी वजह से लड़ाई होती है, वहाँ से एक सरकारी जीप वाला, सरकारी या बड़ी गाड़ी वाला तो गुजर जाएगा, मोटरसाइकिल वाले बेचारे को लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। तो गलतियाँ हैं, गलतियाँ हमारे पार्ट पे भी हैं, लेकिन ये बिल्कुल इस तरह नहीं है कि सिर्फ हम गलत हैं और दूसरे सही चल रहे हैं। एक्चुअली सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। एक लाइन में अगर जवाब ये है कि कानून को सब पे यकसा लागू कर दें तो सब ठीक हो जाएगा। सही। तो सर आप दोनों ने ही एक बात की कि ये एक शख्स का अमल होता है और पूरी कम्युनिटी को कसूरवार करार दे दिया जाता है। इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये है कि जब एक शख्स का अमल और एक शख्स का मसला पूरी कम्युनिटी का मसला बना दिया जाता है कि एक शख्स के खिलाफ या एक वकील के खिलाफ कोई मामला हुआ है और फिर हम एज अ कम्युनिटी उसको कंडेम कर रहे होते हैं और उसके ऊपर स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं, और इस तरह के इंसिडेंट्स हमारे पास रिसेंटली सामने भी आए हैं, तो ये क्या हमें नहीं चाहिए कि हमें अपने जो बच्चा है जो गलत कर रहा है उसे हर सतह के ऊपर इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी उसको कंडेम करना चाहिए और उसको सुधारना चाहिए, रादर देन हम सारे ही मिलके एक स्ट्राइक के ऊपर चले जाएं जो हमारी जस्टिस के अंदर भी हिंड्रेंस क्रिएट करे? जी ब्रदर, इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि हमारा बड़ा प्रोसीजर है, हमारा इस सिलसिले में बड़ा क्लियर। यानी ये बिल्कुल नहीं है कि वकला जो हैं उन्हें बिल्कुल जो मर्जी है करते रहें, लेकिन बदकिस्मती ये है कि सोसाइटी इस चीज़ से को अवेयरनेस नहीं है, उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं है, इदराक नहीं है उन्हें। हमारे पंजाब बार काउंसिल में कोई भी वकील जिसने कहीं को ओवर डूइंग की होती है उसके खिलाफ हमारा पूरी एक मतलब सिस्टम के तहत उसके खिलाफ कोई अगर एप्लीकेशन फाइल करता है तो हमारा एक पूरा मैकेनिज्म है, उसमें उन्हें कॉल की जाती है और पूरा हियरिंग का मौका दिया जाता है। जिस जगह पे कोई वकील गलत होता है पंजाब बार काउंसिल उस वकील के खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाती है। लाइसेंस तक हमने लोगों के कैंसिल किए हैं, उनको सस्पेंड किया, बाद में जिस वक्त उनके खिलाफ पूरा साबित हो गया उनके लाइसेंस को इतने, और बहुत सारे वकील मतलब फेस कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये चीज़ जो है वो सामने नहीं लाई जाती। मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली ये बताता हूँ कि हम कोई भी जो गलत चीज़ होती है उसके साथ पूरी कम्युनिटी नहीं खड़े हैं। जिस वक्त कोई हमारा भाई अगर कोई ओवरडूइंग करता है उसमें पंजाब बार काउंसिल में उसके खिलाफ पूरा एक मैकेनिज्म है, उसके मुताबिक हम चलते हैं और उसको पूरी सजा दी जाती है। और लोगों को बहुत सारी एप्लीकेशन जो वहाँ आती हैं, हर एप्लीकेशन के ऊपर अमल दरामद होता है पूरा। यानी ये आम बंदे को शायद उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है, ना उनको शायद पता हो, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूँ कि इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो गलत करता है सारे वकील उसके साथ खड़े हो जाते हैं। वो एक देखें, हम सोसाइटी का हिस्सा है, उसके अगर वो एक उसके क्लास फेलो हैं या दोस्त हैं वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि पंजाब बार काउंसिल भी उसके साथ खड़ी है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि इस सोसाइटी का मेंबर होने की हैसियत से बाज़ औक़ात आपके अगेंस्ट कोई बहुत ज़्यादा ओवर डूइंग होती है या कोई हेनियस एक्ट हो जाता है, तो उस सिलसिले में शायद जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कोई स्ट्राइक्स वगैरह हम करते हैं, तो उसमें भी कोई इस तरह का हेनियस एक्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि पुलिस का जिस तरह का नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता, वो चीज़ों को नहीं नॉर्मली लेती हैं। तो इस सिलसिले में जाके कोई जिस वक्त हम बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं उसके बाद इस तरह का कोई अमल होता है। बाकी हम लोग खुद कंडेम कर रहे हैं,
स्ट्राइक्स वगैरह को कभी भी पंजाब बार काउंसिल की तरफ से बड़ा रेयर होता है। जिस वक्त हम बड़े चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती हैं उस वक्त हम करते हैं स्ट्राइक। तो इंशाल्लाह कोशिश हम कर रहे हैं कि इसको भी कंट्रोल किया जाए, जितना जिस हद तक कम किया जाए। कोर्ट्स को जो लोगों के, हमें पता है, हमें एहसास है, हमारा प्रोफेशन है कि लिटिगेंट जो हैं वो बड़े डिस्टर्ब होते हैं इस चीज़ों से। तो इंशाल्लाह ताला इसमें बड़ी बेहतरी आएगी अल्लाह के फजल करम से। आप बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक के बाद आकर मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। जॉय ऑफ जस्टिस काफ़ी ऐसा जिसके ऊपर काम किया डॉक्टर सदाकत साहब का ये आइडिया था। बुनियादी तौर पे वो मसाइल जो कि रोज़मर्रा के तौर पे लोगों को पेश आते हैं इंसाफ के हसूल के अंदर, कि ये मसाइल पेश ना आए। फर्म को लेके जब हमने इनिशिएटिव लिया कि लोगों को पता चले कि उनके बेसिक राइट्स हैं क्या। तो पे एज यू गो का कंसेप्ट भी हमने इसीलिए दिया कि आप जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी आप उसी प्रोसीडिंग्स का हमें चार्ज करते रहेंगे, और देन जहां आपको लगता है कि आप हमारी सर्विसेज से मुतमईन नहीं हैं आप सर्विसेज टर्मिनेट भी कर सकते हैं। जब वो सर्विस हम दे रहे होंगे हम उसी का ही चार्ज करेंगे। अगर हम ड्राफ्टिंग्स कर रहे हैं तो ड्राफ्टिंग का चार्ज होगा, आर्ग्यूमेंट की स्टेज है हम आर्ग्यूमेंट्स का चार्ज करेंगे, एविडेंस की स्टेज है एविडेंस का चार्ज करेंगे। तारीख पे जो एक मकूला मशहूर है, आपकी अदायगियों के मामले में आमतौर पे बहुत ज़्यादा लोग शिकवा करते हैं, कुछ भी हिडन नहीं होगा। हमारी इस फर्म का जो बेसिक कोड है इट इज़ ऑन ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। जब चाहें आप चेक कर सकते हैं, जो आपसे बात होगी वो रिटर्न होगी, जैसे तय होगा वैसे ही होगा। हमारा जो एम है वो यही है कि लोगों के टूवर्ड्स हमारा जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है हमने उसको चेंज करना है। बेहतर तरीके से हमने अपने शोबे को, अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट करना है, और प्रेजेंट करने के साथ साथ फिर उन्हें जस्टिस भी दिलवाना है। अमूमी तौर पे शिकायत ये है कि उसको नहीं मालूम होता कि उसका केस किस पैराए पे चल रहा है। आपकी कोई लिटिगेशन चल रही है तो आप अंधेरे में रहते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है। हमारे साथ वो मुकम्मल फीडबैक ले सकता है, मुकम्मल तौर पे हमारी कोऑर्डिनेशन उसके साथ अवेलेबल होगी। इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में मौजूद हो, ना सिर्फ ये कि आपको पूरे पाकिस्तान के लिए हर शहर के लिए वकला अवेलेबल हो। दायरे से ज़्यादा ये फोरम है जो कि वकला के लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी है। हम ऐसे केसेस को प्रेफर करेंगे जो एक्चुअली विक्टिम है और उसको लीगल रिलीफ चाहिए है, उसको इंसाफ चाहिए है। जॉय ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो एक प्लेटफॉर्म है। अगर हमारा पे एज यू गो का कॉन्सेप्ट है, हमारा ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट है, या हमारा कंप्लेंट डीलिंग का कॉन्सेप्ट है, अभी तक ये सारी चीज़ें हम ऑप्ट कर चुके हैं, और उसके लिए हम लॉयर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ, वो हमारे साथ मिलें, जॉय ऑफ जस्टिस का हिस्सा बने, और जॉय ऑफ जस्टिस के SOPs को फॉलो करते हुए वो लिटिगेशन करें और लोगों की दाद रसी करें। बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर टीम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सारे मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और एक दूसरे की मुशावरत सबको हासिल होती है। Joy of Justice. To contact, call 0321 476 3786. जॉय वेलकम बैक। बरान साहब, मैं चाहूँगा कि शो के हम इख्तिताम की तरफ चल पड़े हैं, तो कोई आप अगर कुछ और पूछना चाहें तो प्लीज़। मेरा तीनों जो हमारे मेहमान हैं उनसे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन तो नहीं है, एक सजेशन की सूरत में ही एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि हमने पास्ट में देखा कि वकला को, पास्ट में क्या, ये तो कहा जाता है एक नोबल प्रोफेशन है वकला का प्रोफेशन जो है, लॉर्ड्स का प्रोफेशन है। फिर हमने पास्ट में देखा कि जब वकला मूवमेंट चली तब जो वकला की डिग्निटी थी वो बहुत एक हाईएस्ट पेडेस्टल पे थी, लेकिन अब जो है वो बतदरीज सोसाइटी के अंदर और वाइड मीडिया वो शायद कम होती जा रही है। तो इस पर्सपेक्टिव को जो हमारे लॉयर्स कम्युनिटी है इसकी डिग्निटी को बढ़ाने के लिए, बहाल करने के लिए सोसाइटी के अंदर हमें क्या क्या ऐसे अमल करने चाहिए, और किस तरह से हमारा जो लोगों के सामने पर्सपेक्टिव बिल्ड हो चुका है और ये जो काले कोड के हवाले से बातें की जाती हैं उस डिग्निटी को कैसे बहाल करवाया जाए, आप क्या इस बारे में सजेशन देंगे? उस सिलसिले में मैंने पहले भी बात की थी कि हम अपने तौर पे भी ओवरऑल ही हम पूरी के पूरी मतलब कम्युनिटी इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड है, हमें फ़ील होता है ये सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह ताला पंजाब बार काउंसिल में भी हम काउंसलिंग का कोई सिलसिला कर रहे हैं कि कुछ प्रोग्राम किए जाएं जिसमें यंगस्टर जो हैं उन्हें इनवाइट किया जाए, और इस सिलसिले में जो भी कोई इश्यूज़ बनते हैं उन इश्यूज़ के हवाले से भी बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन हम ले रहे हैं। और बाकी चीज़ें देखें, कम्युनिटी में जो हमारे बारे में एक राय जो बहुत ज़्यादा ख़राब बन गई है, वो मैंने पहले भी आपको बताया कि उसमें कोई इंडिविजुअल्स चंद एक जो हैं उनकी वजह से पूरी कम्युनिटी को जो टारगेट किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, ये इस तरह होना भी नहीं चाहिए, कुछ बायस एटीट्यूड है।
लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी अब जो रिजीम हमारा अब चल रहा है, हम जो नए हम लोग इलेक्ट होके आए हैं, इस सिलसिले में हमारी मीटिंग्स भी हुई हैं और इसमें इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि एक तो जो नए आने वाले लोग हैं उनके हवाले से उनको कुछ लेक्चर्स दिए जाएं। बाकी अगर कोई इस किस्म का वाक़या होता है तो उसके बारे में हमारा एक तो पहले भी एक सिस्टम है कि जो कंसर्न बार एसोसिएशन है वो उस सिलसिले में अगर कोई भी ओवर डूइंग करेगा, अपनी मतलब लिमिट्स क्रॉस करेगा, तो उस सिलसिले में भी हम ये सोच रहे हैं कि उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से चीज़ों को उनको चैनलाइज किया जाए और दोस्तों को इस चीज़ के बारे में बताया जाए कि अगर आपने ये गलत किया तो फिर वो ठीक नहीं होगा। पंजाब बार काउंसिल में भी इस सिलसिले में कुछ चीज़ें जो एप्लीकेशंस हैं उस पर भी हमारा यही है कि उसको भी बेहतर तरीके से सॉल्व किया जाए, लोगों की जो ग्रीवियंसेस हैं उनको रिड्रेस किया जाए और बड़ा सीरियस इस हवाले से इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं। लीग साहब, आपके पास जाने से पहले मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि आपने कहा कि अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो आपके पास एक फोरम मौजूद है पंजाब बार काउंसिल की सूरत में, आप उधर एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन मैं पंजाब बार काउंसिल का बीइंग मदर और बीइंग रेगुलेटरी बॉडी में उसके किरदार के ऊपर बात करना चाहूँगा कि क्या पंजाब बार के पास इस तरह के इख्तियारात मौजूद नहीं है कि वो सुओ मोटो ऑन इट्स ओन मोशन अगर कोई इस तरह का इवेंट उनके सामने आता है या सोशल मीडिया पे किसी मेंबर के नज़र से गुजरता है इस तरह का इवेंट, तो वो खुद इस मामले को टेकअप करें? जी करते हैं जी हम लोग। जिस वक्त ये इस तरह का कोई वाक़या होता है ना तो उसमें हम फौरी तौर पे यही होते हैं कि उनके लाइसेंस वगैरह सस्पेंड कर दिए जाते हैं। अगर कोई लड़का इस तरह का कोई भी बंदा, तो बाद में फिर उनको बुला लिया जाता है, कंसर्न जो पार्टीज होती हैं उनको बुला लिया जाता है। और इसमें आप यकीन कीजिए कि ये बिल्कुल शायद लोगों को इस चीज़ के बारे में इदराक नहीं है। बड़ा हमारी डिसिप्लिनरी जो कमेटी है वो इसी काम के लिए होती है और उसमें बड़ा सीरियस एक्शन लिए गए हैं लोगों के बारे में। बिल्कुल उसको हम इग्नोर नहीं करते। देखें, जब हम ये समझते हैं कि अगर हम खुद अपना एहतसाब नहीं करेंगे तो फिर लोग हमारे ऊपर बातें करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि इस इदारे को जो एक हमारे बारे में एक लोगों की राय थी कि ये बड़ा नोबल्स का प्रोफेशन है और लॉर्ड्स का प्रोफेशन है, इंशाल्लाह ताला हम उसको बहाल करने की अपनी अटमोस्ट कोशिश करेंगे। तो ब्लेक साहब, आप इस बारे में क्या तजावीज़ देंगे कि किस तरह से इस परसेप्शन को जो है वो बिल्ड दोबारा से किया जाए, जो पॉजिटिव हमारा एस्पेक्ट है इस बुकला के प्रोफेशन का वो सोसाइटी के सामने लाया जाए? बहुत शुक्रिया बारन। देखें, मैं दो पैराए में बात करना चाहूँगा। एक चीज़ तो ये है कि हमें जो एक सेग्रीगेशन करनी पड़ेगी कि वकालत का शोबा किसने वकील बनने के लिए किया और किसने सिर्फ लॉ की डिग्री ली। देखें, पंजाब जो हमारा लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट है उसमें क़ायदा ज़वाबित दिए गए हैं। आपने अगर वकील के तौर पे अपनी ज़िंदगी गुजारनी, प्रोफेशन गुजारना है, तो फिर सिर्फ आपका अर्निंग सोर्स जो है वकालत हो और आपका ब्रेड विनर और सब जो मामला हैं वो वकालत के साथ होने चाहिए। अनफॉर्चुनेट बात क्या है कि अगर आप देखें तो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स की तादाद तो बहुत कम होगी, वोटर मेंबर्स आपको बहुत नज़र आएंगे। अब वो जो वोटर मेंबर्स के तौर पे उन्होंने जो सिर्फ लाइसेंस लेके रखा हुआ है और उसको एज ए टूल यूज़ करते हैं, और अगर आप देखें तो उनके प्रोफेशन, बिजनेस और बहुत सारी दूसरे मामलात हैं वो आपको प्रोफेशन में कहीं नज़र नहीं आएंगे, बहुत सारी जगहों पे बिगाड़ का बाइस बनते हैं। तो पंजाब बार को थोड़ा सा, मेरी तजावीज़ में आप कह लें एक तजवीज़ ये भी है कि थोड़ा सा आगे आना चाहिए, ये देखना चाहिए कि किस तरीके से इस चीज़ को अलग किया जाए। जो वकालत नहीं कर रहे हैं उनको डॉर्मेंट कर दें, जो वो वकालत करना चाहें ठीक है, आके अपना लाइसेंस जो दोबारा से रिस्टोर करवाएं। जैसे कि पहले भी है कि अगर कोई किसी जॉब में चला जाता है तो वो इंटीमेट करता है और उसका लाइसेंस उतनी देर के लिए कर दिया जाता है, लेकिन ये ऐसी प्रैक्टिस होती नहीं है। और ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, आपको वोटर मेंबर तौर पे देखना चाहिए कि हर 2 साल 4 साल के बाद लाइसेंस को दोबारा से उसकी एक्सपायरी होना चाहिए, फॉर लाइफ टाइम नहीं होना चाहिए। आपकी कहीं ना कहीं से ऐसी कुछ छांटी एक हो रही होनी चाहिए, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होना चाहिए, जिससे जो वाकई प्रैक्टिशनर्स हैं, जो लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं वो सामने आए, और जिन लोगों ने सिर्फ वकालत का लाइसेंस लेके रखा हुआ है उसको एज ए हरबे के तौर पे, टूल के तौर पे, उनको इससे प्रोफेशन से अलग होना चाहिए। और दूसरा, जहाँ तक दूसरी बात जो थी आपकी, मेरा कहना है कि अगर आप सिर्फ इस हद तक देख रहे हैं कि अगर किसी को कंप्लेंट है वकील के खिलाफ तो पंजाब बार को अप्रोच करता है। हम देखते हैं कि हमारी जब ये डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार बनती है तो बहुत सारी कमेटीज़ बना दी जाती हैं, वो आमतौर पे उनको हम देखते हैं तो कोई एक्टिव रोल नहीं होता और उसका कोई पर्पज़ नहीं होता सिवाय इसके कि वो फेसबुक के ऊपर अपने नोटिफिकेशन हमारे दोस्त शेयर कर रहे होते हैं। तो वाई नॉट कि आप इसको पॉजिटिवली लें
और पंजाब बार कुछ इस तरह की लाइसेंस कमेटीज़ आगे से बनाए कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी वकील साहब को कोई मसला पेश आता है तो वो लाचारगी की हालत में या बेबसी की हालत में अकेला ही ना लड़ रहा हो, वो खुद से आगे आए और आके मामला खुद टेकअप करे। और अगर किसी उसके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ उसके साथ ज़्यादती की जा रही है तो पंजाब बार जो है एक्टिवली उसको खुद से परसू करे। आप यकीन माने बहुत सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी जब हमें पता होगा कि हमें जब किसी की कोऑर्डिनेशन करनी है तो हमारी जो मदर बॉडी है वो हमारे लिए मौजूद है और हमारे लिए बात भी करेगी और मसला भी हल करवाएगी। होता है, लेकिन वो सबके सब आपके ज़ाती कॉन्ट्रैक्ट से होता है। अगर आपके है ताल्लुक़ है किसी के साथ तो वो आपके लिए सिफारशी भी बन जाएंगे, बहुत सारे मिसाइल कर लेंगे। लेकिन अगर कोई आम है जिसकी इस तरह से कोई एक्टिव सोशल नहीं है इलेक्शंस के अंदर, तो वो फिर बेबसी या लाचारगी का सामना करता है। तो पंजाब बार कुछ सबके लिए कोई लीगल प्रैक्टिशनर्स है कुछ इस तरह से हो कि किसी को अगर कोई मसले का सामना है तो बजाय इसके कि वो खुद से लड़े और उस फ्रस्ट्रेशन में कम्युनिटी भी बदनाम हो, तो ये मामला खुद टेकअप करे और मामले को अच्छे तरीके से रिजॉल्व करवा दे। तो मेरा ख्याल है कि इससे भी काफ़ी बेहतरी आ सकती है। राजा साहब, आप क्या इस बारे में कहेंगे? क्या तजावीज़ पेश करना चाहेंगे कि क्या कानून ही इस तरह का लाना लाजमी है या हमारी अपनी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं उसको भी बिल्डअप होना चाहिए कि इस तरह के इवेंट्स ना हों? थैंक यू भाईजान। मेरा ख्याल है कि जब नया वकील कोई फ्रेश जो इम्तिहान पास करके जाता है, पंजाब बार काउंसिल को चाहिए कि उसे इनरोल करने से पहले एक लेक्चर उन्हें फ्राहम करे, जो सीनियर जो हमारे बार मेंबर हैं वो डिलीवर करें। उसमें उनको वो एथिक्स सिखाए, किस तरह कोर्ट में पेश होना है और किस तरह का बिहेवियर रखना है और सारे। मेरा ख्याल है अगर ये हो जाए तो इसमें काफ़ी बेहतरी आ सकती है हमारे प्रोफेशन में और हमारे रवैये में काफ़ी बेहतरी आ सकती है इससे। सर, हमने बाहर के मुल्क में देखा है कि हमारे यहाँ ये बैरिस्टर्स बन के आते हैं और बैरिस्टर्स जब हमने बारट लॉ को एग्जामिन किया है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ज़्यादातर एथिक्स ही हैं कि आपने कोर्ट में कैसे जाना है, कैसे पेश होना है। जैसे रांझा साहब ने बात की है, वो प्रॉपर एथिक्स है। हमारे यहाँ इम्तिहानात में जो कैनन्स हैं, हमारे जो प्रैक्टिशनर एक्ट है, उसे सिर्फ सवालों की हद तक ही महदूद कर दिया गया है कि आपने राइट्स एंड ड्यूटीज़, राइट्स और ड्यूटीज़ आपकी टुवर्ड्स अदर लॉयर्स, टुवर्ड्स जजेस, टुवर्ड्स क्लाइंट्स, वो सिर्फ पढ़ाए जाते हैं कि आप जो है वो 20 नंबर का सवाल हल कर रहे हैं। क्या इनको प्रैक्टिकली, जैसे आपने कहा कि लेक्चर्स अरेंज करेंगे और लेक्चर्स अरेंज करके लोगों को बताएंगे, तो क्या इनको प्रोफेशनली मिसकंडक्ट में हम फॉल करवाएंगे कि अगर कोई ड्यूटी इस तरह से फुलफ़िल नहीं करता जो प्रैक्टिशनर एक्ट ने बता दी है, जो रूल्स ने हमारे बता दिए, तो उसको मिसकंडक्ट में फॉल करवा के जो हमारे आगे पेनल्टीज़ हैं कि लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा या कोई माइनर पेनल्टीज़, कोई छोटी सी या सीजर्स पास कर दें, हम सेंचर्स पास कर दें कि कोई रिमार्क्स दे दें जो उसकी प्रैक्टिस के ऊपर, कि मतलब कि हाई कोर्ट के अगर वो लॉयर हैं तो उसकी जो रिपोर्ट बने उसके अंदर ये आ जाए कि एक टाइम पे इनके खिलाफ ये इस तरह के रिमार्क्स पास हुए थे। तो आपको नहीं लगता कि ये एक पॉजिटिव और एक प्रैक्टिकल वे होगा कि लोगों के अंदर ये जो हमारे वकला के अंदर इस तरह के इंसिडेंट्स हैं, इन छोटी माइनर पेनल्टीज़ से जो है वो कम हो जाएंगे? देखिए, मैंने शुरू में बताया कि ये पहले से ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और इस पर हम कोशिश भी कर रहे हैं अमल दरामद करने की। तो बाकी बिहेवियर की जो रीज़न है वो डेफिनेटली हम खुद सारे लोग इस चीज़ को फील करते हैं। और बीइंग मॉनिटरी बॉडी, हम अभी पंजाब बार काउंसिल में हम बैठे हुए हैं, तो हम ये सारे इस हवाले से भी हम प्लान कर रहे हैं इन चीज़ों के हवाले से। एक तो उसमें कुछ न्यू अमेंडमेंट्स के हवाले से जो कि ओवरऑल कम्युनिटी की वेलफेयर के हवाले से भी, और साथ ये कि जो ओवरडूइंग हो रही हैं, मतलब मैंने आपको बताया कि बहुत सारी, और ये हमारा कंसिडर्ड भी हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे इस कम्युनिटी का हिस्सा बने हुए हैं जो कि वकील नहीं है। उनके ख़िलाफ़ भी हम सोच रहे हैं कि उस सिलसिले में भी बड़ा सीरियस किस्म का नोट है हमारा, और हम ये प्लान कर रहे हैं कि उनके जो वकील नहीं है और वो आके इस प्रोफेशन में आके बैठे हुए हैं, या उनके जो बहुत सारी ओवरडूइंग वो कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को भी नोट किया जाए। और जो आपकी बात डेफिनेटली उसको भी हम कर रहे हैं कि कोई छोटी मोटी कोई इस तरह की उनको पेनल्टी हो या कोई थोड़ा सा उनको एक स्ट्रिक्चर्स पास कर, मतलब इस तरह की सूरत हाल हो जिससे कि वो इन फ्यूचर वो इस तरह का कोई एक्ट ना करें। तो इंशाल्लाह कोशिश हम लोग, चूँकि अभी रिसेंटली हमने अपना काम शुरू किया है, तो बड़े अच्छे लोग हैं, मिल के हम इंशाल्लाह काम भी करना चाह रहे हैं।
और इसका मकसद आप यकीन कीजिएगा कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि कोई अगर कोई गलती हो जाती है तो इसका मकसद ये है कि ओवरऑल हमारे प्रोफेशन में बेहतरी आनी चाहिए और हमारे भाई जो हैं, छोटे भाई जो हैं, वो उनकी तरफ से ज़्यादा ओवर डूइंग हो रही है, तो उनको इस तरह के इन्वायरमेंट हम दें कि वो ये सूरत हाल ही ना बने इंशाल्लाह। तो हम सारे उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी अब इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अहमद चावली साहब आपका, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक जॉय ऑफ जस्टिस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।